कृष्णा। तो बहुत सुंदर दर्शन है महोदधि जगन्नाथपुरी में। एक बार नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जब सिद्ध बकुल में रहते थे तो उस समय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हर दिन आते थे नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के पास। तो एक दिन भी ऐसे श्रील हरिदास ठाकुर के पास भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं और पूछते हैं कि हरिदास आप कैसे हो। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं तन तो ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है। तो महाप्रभु कारण पूछते हैं। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि क्योंकि मेरा जो जप है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आप लोग जानते होंगे नामाचार्य हरिदास ठाकुर रोज़ 192 माला का जप करते थे, अर्थात रोज़ भगवान जी का 3 लाख नाम लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप बूढ़े हो चुके हो और आपको अब इतना नाम संख्यापूर्वक नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने तो भगवान नाम का बहुत प्रचार किया है। लेकिन हरिदास ठाकुर अपने विनम्रता स्वीकार करते हुए कहते हैं कि नहीं महाप्रभु, आप मुझे ठगिए मत। मैं तो एक छोटा सा कीड़ा हूँ। और हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरा करेंगे? तो महाप्रभु कहते हैं कि आपकी इच्छा को तो भगवान जरूर पूरा करेंगे क्योंकि आप इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। फिर हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप अप्रकट होने से पहले मैं ही ये संसार छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि आपका अप्रकट को मैं देख नहीं पाऊँगा, मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मेरी इच्छा ये है कि आपको सामने देखते हुए, आपके मुख को निहारते हुए, आपके श्री चरणों को मैं अपने छाती में लगाते हुए और श्री कृष्ण चैतन्य ये बोलते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो महाप्रभु हंस देते हैं और कहते हैं कि आप जैसा चाह रहे हैं कृष्ण ऐसा ही करेंगे। तो उस दिन महाप्रभु चले जाते हैं और ठीक दूसरे दिन महाप्रभु अपने सारे संकीर्तन पार्षदों को लेकर हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और हरिदास ठाकुर के पास आकर महाप्रभु आदेश करते हैं सभी संकीर्तन भक्तों को, पार्षदों को कीर्तन करने के लिए। तो वहाँ पे तुमुल स्वर में संकीर्तन होता है और उसी समय महाप्रभु जाकर हरिदास ठाकुर के पास बैठते हैं। हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरणों को अपने छाती पर धारण करते हैं और महाप्रभु के मुख को निहारते हुए श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य ऐसे कहते कहते हरिदास ठाकुर वहीं पे जो है अपना लीला अप्रकट कर देते हैं, अपने शरीर छोड़ देते हैं। तो श्रीमान महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर को अपने गोदी में लेकर नाचते हैं। तो इसलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तं च तत्प्रभुं संस्थितम् अपि अन्मृतिं स्वांके कृत्वा न नर्तयः। मैं उन हरिदास ठाकुर को प्रणाम करता हूँ जिनके शरीर को, पार्थिव शरीर को श्रीमान महाप्रभु अपने गोदी में लेकर नृत्य करते हैं। तो उसके बाद फिर महाप्रभु जो उन हरिदास ठाकुर के शरीर को लाया जाता है और इसी महोदधि में हरिदास ठाकुर के जो शरीर को स्नान कराया जाता है। उनके स्नान कराने के बाद उनके चरणों से जो जल निकलता है उस जल को सभी पान करते हैं। और ये पास में
जो जहाँ पे श्री हरिदास ठाकुर की समाधि है, वहाँ पे जो है हरिदास ठाकुर की समाधि को जो है वहाँ पे उनको अंतिम जो है संस्कार किया जाता है। और उसके बाद फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु सबको बुलाते हैं और जो है जगन्नाथ मंदिर में जाकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। और उस दिन महाप्रभु ये घोषणा करते हैं कि आज से ये जो महोदधि है, ये समुंदर है, ये तीर्थ बन गया है, क्योंकि इस समुंदर में हरिदास ठाकुर के शरीर को जो उनका जो पार्थिव शरीर को यहाँ पे स्नान कराया गया है। और आप देखेंगे कि शास्त्रों में देखेंगे कि इस प्रकार दो घटना हुई है जो जहाँ पे इच्छा मृत्यु, जैसे भीष्म पितामह इच्छा करके ही वो अपना शरीर को अप्रकट किए थे, उसी प्रकार हरिदास ठाकुर भी इच्छा करके ही उन्होंने जो है उसी समय में उन्होंने शरीर को अप्रकट किए। और पास में हरिदास ठाकुर की समाधि है, जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी को समाधि दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य सभी आके वहाँ पे बैठकर भगवान नाम का माला का जप करते हैं। इसलिए आप देखेंगे सब जगह में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु ये सब खड़े मिलेंगे, लेकिन यह एक जगह है हरिदास ठाकुर समाधि, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य सब बैठे हुए मिलेंगे और बैठ के जो है वो भगवान नाम का माला का जप करते हैं। तो आइए हम भी जो है इस लीला का स्मरण करें और हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करें कि हमें भी कृष्ण प्रेम मिले, हमारी मति भी भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों में लगे और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में लगे। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय।